नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र प्रजापत और हम मेमोरी पढ़ रहे थे बीए पार्ट 1 के अंदर, जो कि आपके कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है, जिसके अंदर हमने देखा किस प्रकार से मेमोरीज काम करती है। तो हमने पहले देखा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फिर हमने देखा कैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है। अब हम बात कर रहे थे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी दो टाइप की थी, सिक्वेंशियल जो एक्सेस कर रही थी और एक जो डायरेक्ट एक्सेस कर रही थी। दो टाइप था। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जो बेसिक टाइप की कुछ होती है मेमोरी के टाइप, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाए चीज़ें। तो उसके लिए सबसे पहला आपका जो मेमोरी का एग्जाम्पल है वो है मैग्नेटिक टेप। कि मैग्नेटिक टेप क्या होती है, कैसे काम करती है और उसको आगे हम किस प्रकार से यूज़ लेते थे, पहले पुराने ज़माने की बात है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है कि ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है? एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। अर्थात इसमें डेटा को जिस क्रम से रिकॉर्ड किया जाता है ये उसी क्रम में पढ़ा जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे एक ये टेप, एक इसके अंदर मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 गाने मैंने डाले है ना। मैंने इनको इसी क्रम में डाला है, पहले पहला डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे डाले मैंने। अब अगर मुझे इसको रीड करना है, अब अगर मुझे इन गानों को वापस बजाना है, प्ले करना है, तो मुझे अभी पहले पहला चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये ऐसे काम करता है। इसको अपन क्या कहेंगे? सिक्वेंशियली एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो कहते थे। मैग्नेटिक टेप जो होती है वो एक प्लास्टिक की टेप होती है जिस पर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की हुई होती है। आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? उस पर एक कोटिंग की हुई होती है। अगर आपको समझना हो तो देखिए आप, ये देखो, ये जो अपनी यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो बना हुआ है ना, इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक टेप कहेंगे। इसके अंदर जो काले रंग का जो चीजें दिख रही है यहाँ पर, और ये घूमता हुआ फिर उधर से होकर यहाँ पर, क्योंकि जो बचपन में आपने देखी होगी जो डेक बजाने की या फिर कोई गाना बजाने के लिए जो, या फिर वीसीआर के अंदर जो कैसेट यूज लेते थे, हम उसे मैग्नेटिक टेप कहते हैं, जिस पर आयरन ऑक्साइड की लेप लगी होती है। आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक टेप पर किस चीज का लेप लगा होता है? आयरन ऑक्साइड का। किस चीज का? आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है। मैग्नेटिक टेप पर चुंबकीय रूप से रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसको मैग्नेटिक जो फील्ड में लगाकर उस पर जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग ऑडियो, वीडियो तथा अन्य प्रकार के कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आजकल इसका उपयोग जो है वो डेटा का बैकअप लेने के लिए किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पहले जमाने की बातें हैं, अभी तो इन चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। पर हम ये देख लेते हैं कि इसका सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग सबसे पहले जर्मनी में 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। 1928 में जर्मनी के अंदर इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी है। और सन 1951 में पहली बार इसका प्रयोग जो है वो डाटा स्टोर करने के लिए किया गया था। इसका प्रयोग क्या किया गया था? डाटा स्टोर करने के लिए किया गया था। तो फिर सोच के देखो, उससे पहले किस चीज के लिए किया गया होगा? इससे पहले वो एक एक्सपेरिमेंट वाली चीज थी कि क्या इस पर हम चीजें सेव कर सकते हैं, जैसे मैं गाना इस पर सेव कर सकता हूं, ये सब चीजें। उस समय मैग्नेटिक टेप की जो चौड़ाई थी वो आधे इंच की हुआ करती थी।
जो उसकी जो टेप की चौड़ाई होती थी वो आधे इंच की होती थी, तथा रिकॉर्डिंग की स्पीड जो है वो लगभग 12,800 कैरेक्टर प्रति सेकंड थी, जो कि काफी उस जमाने के हिसाब से काफी स्पीड में थी। मैग्नेटिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किए डाटा को अधिक समय तक संभाल के रखा जा सकता था। इसी के लिए इसका अधिकतर प्रयोग डेटा का बैकअप लेने के लिए किया जाता था, किया जाता है नहीं, किया जाता था, क्योंकि आजकल हमारे पास हार्ड डिस्क के सर्वर्स बने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने डाटा जो है वहां बैकअप करते हैं। प्रारंभ में मैग्नेटिक टेप में 9 समानांतर ट्रैक होते थे, जबकि अब जो जो पुराने जो फिर जो एडवांस टाइम के अंदर जो आती थी मैग्नेटिक टेप्स, उसके अंदर 128 या फिर उससे भी अधिक होने लग गए थे। मैग्नेटिक टेप में डाटा जो रिकॉर्ड्स के रूप में स्टोर किया जाता है, उसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक गोल सा एकदम चौड़ा सा वो जो होता है, जिसके अंदर कहते हैं कि इसको रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के अंदर गाने बजते हैं, तो वो भी उससे इसीलिए कहते हैं क्योंकि रिकॉर्ड हो गया ये। इन रिकॉर्ड्स के बीच खाली स्थान को इंटर गैप कहते हैं, IRG कहते हैं, इंटर गैप। कुछ रिकॉर्ड्स के समूह को ब्लॉक कहा जाता है। अब आप इसके अंदर ये जो चीजें आ रही है ना, इन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि हम ये आगे भी यूज लेने वाले हैं। ब्लॉक किसे कहते हैं? तथा ब्लॉक्स के मध्य खाली के स्थान को IBG मतलब इंटर ब्लॉक गैप कहेंगे। IRG मतलब इंटर रिकॉर्ड गैप, IBR मतलब इंटर ब्लॉक गैप। एक ब्लॉक को स्टोर के लिए एक ब्लॉक में स्टोर किए जाने वाले कुल रिकॉर्ड्स की संख्या को ब्लॉकिंग फैक्टर कहा जाता था। अब तो हम क्या कहेंगे एक बात, कि वो एक मैग्नेटिक सबसे अच्छी होगी जिसका ब्लॉकिंग फैक्टर जो है, या फिर हम क्या कहेंगे, ब्लॉकिंग फैक्टर जो है वो सबसे अच्छा होगा, वो अच्छी मैग्नेटिक टेप मानी जाएगी। मैग्नेटिक टेप में कुल स्टोर किए गए डाटा को उसकी रिकॉर्डिंग डेंसिटी कहते हैं। भाई कितना ज्यादा उसके अंदर डाटा डाला हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग डेंसिटी कहेंगे। इससे बाइट प्रति इंच, 1 इंच जो आपकी जो आपका मैग्नेटिक टेप है उसके अंदर आपने कितना डाटा उसके अंदर सेव कर रखा है, उसे हम क्या कहेंगे, बाइट प्रति इंच में मापा जाता है। मैग्नेटिक टेप की ट्रांसफर स्पीड भी रिकॉर्डिंग डेंसिटी पर ही निर्भर करती है। क्यों करती है? क्योंकि जितना ज्यादा डाटा होगा टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। अगर कोई, जैसे सोचो एक गिलास है जिसके अंदर 10 ml पानी आता है, एक गिलास है जिसके अंदर 20 ml पानी आता है, एक गिलास है जिसके अंदर 30 ml पानी आता है, तो अब सोचो कि ये जल्दी भरेगी अगर इसके अंदर मैं पानी डालना शुरू करूंगा, ये इसके बाद में और ये उसके बाद में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डेंसिटी जो है वो निर्भर करती है कि इसके अंदर रिकॉर्डिंग का टाइम कितना लगेगा। आपके जो मैग्नेटिक टेप है उसके डेंसिटी क्या ये भी डिफाइन करती है कि इसके अंदर रिकॉर्डिंग का टाइम कितना लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा जगह होगी और उतना ही ज्यादा आप डाटा उसके अंदर सेव कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। आपके जस्ट पहले, जब आप इस जनरेशन से जस्ट पहले जो हम पहले यूज लेते थे उसे हम क्या कहते थे, फ्लॉपी डिस्क होती थी। फ्लॉपी डिस्क कैसे होती थी इसका आप चित्र अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे और हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है, अर्थात इसमें किसी भी लोकेशन पर उपस्थित डेटा को सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है। अब इसके अंदर वो इशू नहीं है कि पहली बार जो डाटा डाला वो पहले ही रीड करना पड़ेगा या फिर बाद में डाला उसको बाद में रीड करना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ नहीं, वो सीधा जाकर जो डेटा आपको चाहिए उस डेटा पर ये काम कर लेगा। फ्लॉपी डिस्क एक प्लास्टिक की लचीली डिस्क होती है जो एक कठोर प्लास्टिक के जैकेट से सुरक्षित रहती है। वो जो है अंदर जो एक तो बार कवर हो गया फ्लॉपी का, कवर के अंदर एक प्लास्टिक की डिस्क होती है जो कि एक हार्ड कवर से सिक्योर रहती है। फ्लॉपी डिस्क में भी मैग्नेटिक डिस्क की भांति ही डेटा को चुंबकीय रूप में स्टोर किया जाता है। आपकी जो प्लास्टिक की जो लेयर होती है उसके ऊपर कोटिंग होती है
मैग्नेटिक डिस्क की भांति ही, और उसके ऊपर डेटा हम स्टोर करते हैं। फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्केट भी कहते हैं। डिस्केट ध्यान रखना आप, डिस्केट, ठीक है। और अब जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, सबसे ऊपर क्या हो गया? ये तो हो गया कि भाई फ्लॉपी बंद कैसी लगती है। अब उसको जैसे इसको खोला इसने, तो उसके अंदर क्या हो गया? इसका कवर हो गया। उसके बाद क्या है इसके अंदर? ये प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, उसके नीचे प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, उसके नीचे फिर कवर हो गया। बट यहाँ पर जो सबसे बीच में जो काले रंग का ये दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो यहाँ पर आपको एक्चुअली डाटा सेव होता है, बाकी और पूरे ऊपर नीचे में कहीं डाटा सेव नहीं होगा। डाटा सिर्फ यहाँ पर सेव होगा मैग्नेटिक डिस्क पर, जिसको हम आगे यूज ले पाएंगे। सन 1993 के आसपास फ्लॉपी डिस्क का जो प्रयोग है वो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सबसे अधिक किया जाता था, परंतु 1995 में सीडीज का जो है वो चलन आ गया था, तो लोगों ने इसको यूज लेना उतना ही कम कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, एक तो ये कम स्पेस प्रोवाइड कराती थी, इनका खर्चा ज्यादा था, ये इसकी साइज बहुत बड़ी थी, तो इसके चक्कर में वहीं पर जो सीडीज थी वो सस्ती थी, छोटी जगह पर ज्यादा डाटा सेव कर सकते थे एंड ऑल दैट। फ्लॉपी डिस्क है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वो डिपेंड करती है कि उसका व्यास क्या है, कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक डिस्क लगी उसका व्यास क्या है, उसके हिसाब से। अब आप इसके अंदर देखोगे यहाँ पर आपके स्क्रीन पर व्यास के 8 इंच की जो है उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो 100 से 500 KB तक है। जो 5.5 इंच की है उसकी 1.2 MB है, और जो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी आती थी, जो लास्ट में जो ज्यादा यूज लिया था, जिसकी फोटो मैंने दिखाई थी, वो है 1.44 MB की, उसके ऊपर डाटा स्टोर किया जा सकता है। सोच के देखो कि एक सीडी के अंदर जीबी डाटा आ सकता है, कई जीबी डाटा उसके अंदर आ सकता था, परंतु यहाँ पर फ्लॉपी में सिर्फ MB डाटा आता था। फ्लॉपी जो डिस्क होती है वो इस प्रकार से ट्रैक्स और सेक्टर जो होते हैं उनके अंदर डिवाइडेड होती है। इन सेक्टर में डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। ये जो होते हैं ना सेक्टर, इनके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। सबसे बाहरी ट्रैक को 0 कहते हैं, सबसे बाहर वाला ट्रैक को क्या कहेंगे? 0। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो उसका नंबर भी बढ़ता जाएगा। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो धुएं तथा मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में बहुत जल्दी खराब होती है। धुआं या फिर धूल उसके ऊपर आ गई तो वो क्या बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, ये डेटा का बैकअप लेने के लिए अच्छी चीज नहीं। इसका तो क्या हुआ, यहां से डाटा डाला और कहीं पर डाटा जाकर कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके काम की ये चीज है। ये आपने देखा कि किस प्रकार से फ्लॉपी काम करती है। कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे और ये सारी चीजें जिप रे डिस्क काम करती है। और कल हम आपका पूरा ये करवा देंगे मेमोरी का पार्ट, उसके बाद में हम आगे की चीजें पढ़ाई करेंगे। आई होप आज की इस क्लास में आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।